हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि बिना हार्ड वर्क किए स्मार्ट वर्क के थ्रू आप अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है ना, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। बहुत हार्ड नहीं होता है बट इजी भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो कैंडिडेट फेल हुए वे भी तो पास हो सकते थे। वे फेल हुए और इतने कैंडिडेट फेल हुए तो उसका कुछ तो रीज़न होगा। तो किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए सब लोग बोलते हैं बट पीवाईक्यू को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, यही सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। यदि पूरी वीडियो आप देखते हैं तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करना है। क्योंकि सीटेट का पेपर 2 पार्ट में बटा होता है। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2। पेपर 1 में 5 सिलेबस पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 4। दोनों में ही पेडागोजी पूछी जाती है। 75 मार्क्स की पेपर 1 में पूछी जाती है और 65 मार्क्स की पेपर 2 में। यदि आप पेडागोजी समझ लेते हैं और थोड़ा सा पीवाईक्यू सॉल्व करके कंटेंट को समझ लेते हैं तो भी आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। बट पेडागोजी जो पूछी जाती है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल की पूछी जाती है। पेडागोजी जो पूछी जाती है वो क्या होती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल की पूछी जाती है। तो हमें प्रिपरेशन भी उस तरह से करना चाहिए कि हम भी अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा हाई कर दें। क्योंकि सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, सिलेबस को क्या किए हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं, संशोधित कर दिए हैं। कुछ चीज़ें ऐड हो गई है, लेवल इंक्रीज हो गया है। जैसे एजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 वाला पेपर देखिए या उससे पहले का पेपर देखिए, वहाँ एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे बट अब उठाइए 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चीज़ें ऐड हुई हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, सबसे पहले ये समझते हैं। समझिए, ये 2023 का अगस्त का पेपर है। ये पेपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक आपको नहीं दिखाई दिया होगा तो आप अपना पुराना प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, सीटेट की वेबसाइट से जा करके। एक क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया, उसमें 4 ऑप्शन दिया है। डिस्ग्राफिया का क्या होता है कि लेखन संबंधी प्रॉब्लम होती है। बट ऑप्शन 1 में क्या दे दिया, लिखने से संबंधित। ऑप्शन 2 में दिया पढ़ने से संबंधित। ऑप्शन 3 में दे दिया ध्यान अवधान वाला, ADHD वाला। ऑप्शन 3 में स्थूल पेशी गति कौशल वाला दे दिया। तो मतलब ऑप्शन हमारा डिस्ग्राफिया का ए ही था कि लेखन संबंधी हमें प्रॉब्लम होती है। बट जो 3 ऑप्शन थे उन तीनों के बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पूछा है डिस्ग्राफिया का, बट जरूरी नहीं है डिस्ग्राफिया ही पूछेगा। हो सकता है जो 3 और हैं उनके बारे में पूछ लें। तो ऐसे करके हर क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ साथ जो अदर ऑप्शन होते हैं 3, उन्हें भी चेक करिए। उन्हें चेक करने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि जो इस बार पूछा वो तो नहीं पूछेगा बट वो जो 3 एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, जो हमारे रॉन्ग रहते हैं, वही हो सकता है इस बार पूछ लिए जाए। तो हमें उन तीनों को भी पूछना चाहिए, उन तीनों के बारे में भी जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसके आंसर क्या है, ये कौन सी बीमारी होती है। उसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट की उठा लीजिए, ये तो CDB का था, PBS का भी उठा लीजिए। जैसे असम के मकान के बारे में पूछ लिया तो ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम भी असम पूछेगा। लद्दाख भी पूछ सकता है, लेह भी पूछ सकता है, राजस्थान भी पूछ सकता है। तो आप उन सभी राज्यों के बारे में पढ़ डालिए और अपनी नोटबुक बनाइए सिर्फ PY के थ्रू कि किस चैप्टर से कितने पॉइंट पूछे जा रहे हैं, कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उससे क्या होगा, ना ही आपको किसी चैनल से ना ही किसी भी बुक से देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू से बेटर और कहीं पे भी आपको कंटेंट नहीं मिलेंगे, ना ही किसी यूट्यूब चैनल से ना ही किसी बुक से। पीवाईक्यू के थ्रू आप जान जाएंगे कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, उन टॉपिक को अपनी बुक में पढ़िए। उन टॉपिक को बुक में भी नहीं समझ में आया तो उसी को सर्च कर दीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, फिर उनके बारे में ना पूरा डिटेल खुल के आ जाता है। फिर उन सभी के बारे में अपनी नोटबुक में लिखिए। ज़्यादा पुराने पीवाईक्यू मत निकालिए, 2019 से भी निकालते हैं ना तो भी आपके पास 6-7 पेपर सेट हो जाएगा। उतने में आपके कंटेंट आपको समझ में आ जाएंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। उससे आपका
दो फायदा होगा, एक आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, एक तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी करेंगे वही तैयारी क्या होती है, स्मार्टली होती है। और जो बच्चे पास होते हैं ना अच्छे मार्क्स से, वे ऐसे ही तैयारी करते हैं, वे PYQ सॉल्व करते हैं। PYQ सॉल्व करने के टाइम इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं कि अपना राइट आंसर चूज करने के बाद जो 3 अदर ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं और उन भी ऑप्शंस के आंसर ढूंढते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो उसका राइट आंसर ये मिला और जो 3 अदर ऑप्शन थे उनके भी राइट आंसर वो खोज लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप थोड़े से स्मार्ट हो जाएंगे और थोड़ी स्मार्टली तैयारी करेंगे ना आप, तो आप 100% पास हो जाएंगे। थोड़ी पेडागोजी पे ध्यान दीजिए और PYQ से अपने कंटेंट जमा कर लीजिए और उनसे तैयारी करिए। फिर देखिए आपको कोई भी नहीं फेल कर सकता है। ये मेरा पुराना पेपर है, इस पर लिखा होगा निधि सिंह। जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने भी इसी तरह से तैयारी की थी, बट आज आपको समझाना था और बताना था कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप 100% इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करिएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी जगह पे कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो बुक में ना ही किसी यूट्यूब चैनल से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।